Hello everyone. TikTok is going to be banned very soon in United States. Yes, where the 170 million users of TikTok in United States, government decided that they're going to be ban this app in United States. They said House of Representative in United States, they passed a bill where 352 votes in favor of this bill. They're going to block, they're going to deactivate this app to work in United States. Question is why TikTok is going to be banned in United States? And answer is very simple. If you can't compete them, just ban them. Yes, TikTok is owned by Chinese company and the company name is ByteDance, and suddenly US House of Representatives, they think it's a breach of data or type of data mining, and it's going to be national security threat for them, so they're going to ban in United States. It means after facing ban, if they're going to ban, after facing ban, TikTok will not be available on Play Store or App Store or Apple Store anywhere which owned by United States companies. जी दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को अचानक से ख्याल आता है कि जी टिकटॉक ओन किया जा रहा है चाइनीज़ कंपनीज के थ्रू, और उस कंपनी का नाम है जी ByteDance। और वो कंपनी जोन सी है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी जोन सी है, जो भी उनकी चाइनीज़ कांग्रेस पार्टी है उसके साथ वो एफिलिएट है और उनका बहुत उस पर इन्फ्लुएंस है। और जो अमेरिकन 170 मिलियन यूज़र्स हैं टिकटॉक के, उनका डेटा जोन सा है वो मिसयूज़ हो सकता है और ये एज अ सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसको हम करने जा रहे हैं ब्लॉक। उन्होंने जनाब एक बिल पेश किया, बिल पेश करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई और 352 वोटर्स ने इसके फेवर में वोट दिया कि इसको बैन होना चाहिए, और 60 समथिंग वोटर्स ने इसके अगेंस्ट वोट दिया कि जी ये बैन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं उनमें से 2-4 एलिगेशन ये हैं कि जी एक तो 170 मिलियन यूएस सिटीजन्स हैं जिनका डाटा जो सा है वो मिसयूज़ किया जा सकता है और एज आ थ्रेटनिंग टूल यूज़ किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जी इसमें जो डेटा है, जो इसका कंटेंट है, इसको जो यंग जनरेशन में इसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो सिंपल सोल्यूशन है कि आप इसको बैन कर दो। अब ये बैन करेंगे तो बैन करने के बाद ना एप्पल स्टोर पे टिकटॉक अवेलेबल होगा, ना प्ले स्टोर पे टिकटॉक अवेलेबल होगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो ऑन की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में उसके किसी भी एप्पल स्टोर पे, सॉफ्टवेयर स्टोर पे टिकटॉक अवेलेबल नहीं होगा। जी दोस्तों, सितंबर 2016 में मोस्ट जो ऐप डाउनलोड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में अक्टूबर 2018 में। As of 2022, TikTok has over 3 billion downloads and over 1 billion active users across United States। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 2016 से लेकर 2024 तक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का टाइम बनता है, 8 सालों में क्या डेटा नहीं जा रहा था? क्या डेटा ब्रीच नहीं हो रहा था? क्या यंग जनरेशन पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था? बिल्कुल सब कुछ हो रहा था। बात सिर्फ ये है कि जो ऐप है, जो ये कंपनी है टिकटॉक की, और ये ByteDance के नाम से जो कंपनी है, ये है जी चाइनीज़ कंपनी। और सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि इफ़ यू कांट कम्पीट देम जस्ट ब्लॉक देम, जो कि ये इंडिविजुअल्स के साथ भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया। एक रेहान अल्लाह वाला, उनको भी इन्होंने यूट्यूब से इसी तरह उड़ा दिया जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे। इसी तरह इन्होंने ज़ीशान उस्मानी को उड़ाया। और अब जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसका ये लॉजिक का जवाब लॉजिक से नहीं दे पाते, या जिस पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं रख पाते, उसको सिंपली ये बैन कर देते हैं। और यही अब टिकटॉक के साथ होने जा रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ जोन सी है वो यूनाइटेड स्टेट के टिकटॉक पे बैन करने तक नहीं रुकेगी। आल्दो के इन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने इसके बाद सेनेट में ये देना है, और सेनेट के बाद जो सा है इनका जो प्रेसिडेंट है वो इसको फाइनल साइन करेगा। सो अनसर्टन सा सिचुएशन है टिकटॉक के फ्यूचर के लिए। और इन्होंने 180 डेज का टाइम दिया है टिकटॉक को कि या तो ये, अब इनकी मोनोपोली देखें या ड्यूल फेस चेक करें। इन्होंने कहा है आइदर यू गोना सेल दिस थिंग टू यूनाइटेड स्टेट कंपनी, आप इसको बेच रहे हैं। मैं एक्चुअल आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ जिसमें ये कहते हैं कि जी
इसमें ये बोलते हैं कि द बिल विच पास्ड ऑन अ बाइपार्टीशन 352-65 वोट would require the app to part ways with its Chinese parent company, ByteDance, and within 180 days of face a ban in American app stores. The measure is expected to move to the United States Senate, where it faces an uncertain future. वो बोलते हैं कि जी या तो आप इसको सेल कर दो किसी अमेरिकन कंपनी को, और अगर आपने नहीं इसको सेल करना तो फिर आपको इसको हम बैन कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो हमारे ऐप स्टोर्स हैं कि ना खेडांगे तो ना तानू खेडन दवांगे। इसके आगे चल के दोस्तों ये बोलते हैं कि वाई आर वी बैनिंग टिकटॉक, और उसका जवाब में ये बोलते हैं कि जी एट इश्यूज इज टिकटॉक्स चाइनीज ओनरशिप। बार बार एक ही जुमला इनके पास, ही चाइनीज ओनरशिप है, चाइनीज ओनरशिप है। चाइनीज ओनरशिप तो 8 ईयर्स से थी, तब आप क्या मतलब, तब आपको नहीं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नजर आ रहा था। यूएस ऑफिशियल्स से पेरेंट कंपनी ByteDance could hand over the personal information of the 170 million Americans who use the popular short video app to Beijing। भाई वाइडली जो पॉपुलर हो रहा है टिकटॉक अक्रॉस एवरी ग्रुप ऑफ एज, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। तो जहाँ इसका नेगेटिव यूज़ हो सकता है वहाँ पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि जी यंग जनरेशन में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो यंग जनरेशन में जो सो कॉल्ड और टिपिकल टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंस तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो आप अगर किसी का लॉजिक आपको पसंद नहीं आ रहा, किसी का आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसका काउंटर लॉजिक लेके आएँ, आप उसका काउंटर ऐप लेके आएँ। आप टिकटॉक के साथ का एक और कोई ऐप लेके आएँ, जो भी उसका आप नाम रखते हैं, कोई अमेरिकन ऐप लेके आएँ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसको बैन ही कर दें और ऐप स्टोर से आप उसको उड़ा ही दें, आप उसको गायब ही कर दें कि जी इसको कोई डाउनलोड ही ना कर सके अमेरिका में। तो ये जो सा है, ये दिस इज कॉल्ड ड्यूल फेस्ड हिपोक्रेसी स्लैश डिप्लोमेसी। एंड देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो कुछ करता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कुछ करेगा अमेरिका, उसकी डिटो कॉपी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 मिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक के, और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और बहुत से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। ये बिजनेस डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ना खेडेंगे ना खेडन दवांगे, एज आई सेड। तो अब देखते हैं ये कहानी किस तरफ जाती है। 180 डेज तो दिए हैं इन्होंने अमेरिका में कि या ये कंपनी किसी को सेल कर दें, अदरवाइज दे विल फेस बैन अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।